हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ के फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम बिछा लेंगे। यहाँ पर वन साइड पर हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। वन साइड से हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। आर्मोल लेंगे यहाँ पर हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36, उसका चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब हम आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए, आर्मोल के सेंटर में यहाँ हम निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई है हमारी यहाँ पर 2.5 इंच और नीचे से जो बेल्ट है वो हमारे 3.5 इंच का है। इस तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है। तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए, हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेना है। ये डबल फोल्ड है यहाँ पर और ये हमारा ओपन साइड है। अब यहाँ पर हुकाई की पट्टी में जो सिलाई का मार्जिन होता है ½ इंच, उतना हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर सेम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ड्रॉ कर लिया है। ½ इंच आर्मोल को हम फ्रंट में अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, लोअर वेस्ट का हम निशान लगाएंगे यहाँ से। तो शोल्डर से हमें यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगाना है नीचे की तरफ और सीधी लकीर करनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी हमें यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से टक्स पॉइंट है हमारा, वो है 11 पे। तो 11 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे और इस लकीर को हमें 11 इंच तक यहाँ पर मिला देना है। अब देखिए, हम टक्स लेंगे यहाँ पर 1.25 इंच का दोनों तरफ, यानी टोटल 1.5 इंच का टक्स को हमारा, और इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। अब इसके सेंटर में हम यहाँ निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। एक सर्कल बनाएंगे इसको साइड में और इसको आर्मोल में मिला देंगे। अब ये देखिए, हल्का से यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट है हमारी 2.25 इंच की। तो 2.25 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और 1 इंच हम बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर लेते हैं इसे। और जो हमारा अंदर वाला आर्मोल है उसे भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें यहाँ पर 10 इंच रखनी है और स्लीव की लंबाई हमें वो 11 इंच पे रखनी है।
तो 11 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। और आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हल्का सा तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ सेंटर में हम कट लगा लेंगे, उस वाले पार्ट को यहाँ पर रखकर हमें सिलकर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। यहाँ पर टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर हमें इसे रख लेना है और हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हम पहले नीचे का टक्स लेंगे, तो 1.25 इंच का हमें यहाँ नीचे का टक्स ले लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारे पर सिलाई करेंगे हम यहाँ पर, और एक्स्ट्रा बेल्ट के कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये देखिए अब देखिए हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमें पट्टी लेनी। पट्टी मैंने सीधी ली है। अब इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटे ले लेना है इस तरीके से। बाकी पट्टी को सीधा रखकर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को हमें बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हुकाई की पट्टी हमारी यहाँ पर लग चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए आप कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखना है। तो पहले हम देखिए अस्तर पे जो गला बनाया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। 3 इंच पे हम यहाँ डोरी का निशान लगाएंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमें ब्लाउज के कपड़े को यहाँ पर सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेनी है हमें।
अब कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। सेट करने के बाद देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और सेट करने के बाद हमने जो गला ड्रॉ किया था उसे यहाँ पर सिलाई करनी है। जहाँ पर डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम यहाँ पर डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी यहाँ पर डोरी लगा सकते हैं। और इस तरीके से जो हमने गला ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई करते जाना है। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद हमें सिलाई की थोड़ी दूरी से गले को कट कर लेना है। अब देखिए हम गले में यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ तक गुलाई है वहाँ पर ज़्यादातर हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से सेट करके गले की किनारी पर सिलाई करनी है। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे बैक पार्ट का गला बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम टक्स लेंगे, सेंटर में हमें फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। तो दोनों पार्ट को हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करना, स्लीव लगाना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।